Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में। तो today's 21st March। अच्छा, वर्ब हमने पढ़ा था कल। ये इसमें कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। वर्ब कितने प्रकार का है? बोलिए। Transitive verb, हम्म intransitive verb, हम्म helping verb हम्म और linking verb। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? सर हेल्पिंग वर्ब का दूसरे किस नाम से बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को? auxiliary verb। ऑक्सिलियरी वर्ब। यस। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब में हमने समझा था इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है, राइट। इन ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? इसमें कोई वर्ब ही नहीं होता। इसमें नो मेन वर्ब। ठीक है। जैसे ही इज माई टीचर, इसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा। मेन वर्ब जो बोलते हैं ना, खाना पीना उठना बैठना, कुछ है ही नहीं। ही और माई टीचर को लिंक कर दिया बस। ठीक है। इसमें शी इज माई सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, आई एम ए टीचर, कुछ भी हो। थोड़ा सा हमें पढ़ना डिटेल में हेल्पिंग वर्ब। कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आज थोड़ा उसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। आज थोड़ा हम हेल्पिंग वर्ब को कब लगाते हैं, कहाँ लगता है, कैसे। पहले तो ये समझो होता क्या क्या है। जरा बताओ क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब में सर एक नंबर सर इज होता है सर। हम्म एम आर हम्म हम्म बी हम्म वाज हम्म वेयर हैं? वेयर डब्ल्यू दोबारा बोलिए। वाई सर डब्ल्यू ई आर ई। वर, हाँ, इसको वर्ब कहते हैं। इसको वर्ब कहते हैं, वर्ब। ठीक है। और बिन देन गो है। सर गो गो स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। सर जियो नहीं, गो मेन मेन वर्ब है। गो माने जाना होता है। वो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और सर यही तक। और भी था, 6 प्रकार के लिखवाए थे मैंने। सर चार प्रकार। नहीं नहीं, हेल्पिंग वर्ब 6 टाइप के लिखे थे मैंने। दिखाऊं? हाँ सर। हाँ बताओ। शैल, सर एक विल। नंबर। हाँ सर। सर दो नंबर से सर दो नंबर में आता है सर हैज हैव हाँ, हैड। ये सब यही है, सब हेल्पिंग वर्ब ही है। शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, और भी बहुत सारे हैं। डज, डू, डज, डिड, डू, डज,
हैज हैव लिख दिया मैंने, हाँ सर। हैज हैज हैव, हैव, हैड, हाँ हैड भी है, यस। हैज हैव हैड, ऐसे कई सारे भी आएंगे, इन सबको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होता है, कुछ तो होते हैं मॉडल वर्ब्स, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम स्पेशली मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, कैसे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे, हेल्पिंग वर्ब पे। ये जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन सबको यूज करना सीखेंगे आज, कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो पहले शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इज आप किसी के साथ यूज कर सकते हो, जैसे आमतौर पे थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, जैसे ही, शी, इट, कोई भी नाम, रमेश, मोस्टली थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही इज प्लेइंग, ही प्लेज, ही इज अ गुड बॉय। इसमें आपने क्या देखा कि जो भी होगा, इज जो है ना, इज यूं कह लो, इज जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। इसी का प्लुरल होता है आर, यानी कि जब सिंगुलर इज है इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, ये सिंगुलर पढ़ा था ना, थोड़ा रिवाइज कर लिया ना। इज भी जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। अब यही देखो, थोड़ा सा अलग देखो, अब ये इज किसके साथ नहीं लगेगा, अब वो उस पर आते हैं, उस पर भी आते हैं। अब पहले ये समझ लो, आर है, आर है प्लुरल है, ये प्लुरल है, इसको प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल। जैसे दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर नाइस पीपल, वो अच्छे लोग, ठीक है। आर के साथ यू भी चलेगा, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, कोई भी सब्जेक्ट जो प्लुरल होगा उसके साथ लगेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, समझ आ रहा है। अब देखो एम, ये है इज है, आर हो गया, तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग इज लगाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे। या यूं कह लो, इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, या आर के साथ प्लुरल सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो शुरू में आता है, ये भी प्लुरल है। कुछ क्लियर हो रहा है। हाँ सर। ये देखो, इसका सब्जेक्ट प्लुरल होना जरूरी है, क्योंकि आर जो है प्लुरल। अब इज में देखो, इज में क्या नहीं लगेगा, इसमें क्या नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, वी नहीं लगेगा, ठीक है।
यू नहीं लगेगा, जो आर के साथ यूज होता है वो इज में नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ सर। इन इन सब के साथ नहीं लगेगा। आई यू दे नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा आई के साथ, इज के साथ। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ आर के साथ। आर में क्या नहीं लगता, सिंगुलर नहीं लगता। इसमें क्या नहीं लगता, नो, नॉट यूज। क्या नहीं लगता, आई नहीं लगता, वी नहीं लगता, सॉरी वी तो लगता है, सॉरी, आई के साथ आर नहीं लगता, आई यू ये सब लगता है। बी यू दे लगता है, क्यों, क्योंकि ये सब प्लुरल है। लेकिन आर के साथ ही शी इट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है और ये भी सिंगुलर। समझ आया। हाँ सर। यानी प्लुरल वर्ड है आर तो आपको प्लुरल सब्जेक्ट लाने हैं, सिंगुलर इज है तो उसको आपको सिंगुलर लाने हैं। ये मैं जस्ट इसलिए डाल दे रहा हूं नॉट यूज। आई के साथ आर कभी नहीं लगेगा, तो जस्ट एक आपको आइडिया रहेगा कि इनके साथ वो नहीं लगता। ये सब मोस्टली हेल्पिंग वर्ब हैं जो यूज होते हैं। ये इज एम, एम और देख लो, एम, एम के साथ क्या है, सिर्फ आई के साथ ही लगता है, सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, ओनली आई, नो अदर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, आई के लिए स्पेशली बना है एम, आई एम, यू एम, दे एम नहीं हो सकता, आई के साथ एम लगता है, स्पेशली बना हुआ है इसमें। जैसे आई एम द टीचर, आई एम प्लेइंग, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, हाँ सर। एक और लिख देता हूँ। इज माने होता है, आर माने होता है हैं, वे खेल रहे हैं, और एम माने होता है हूँ। ठीक है, इज एम आर आपने पढ़ लिया। was were, be was been। was were समझते हैं। बी जो है, बी बिन, ये कुछ खास सेंटेंस में लगता है, नॉर्मल सेंटेंस में नहीं लगता। ठीक है, ये इसको हाँ हम लोग सर। पढ़ेंगे, लेटर में पढ़ेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं ये सब होते हैं। बेसिकली बी का ही तीन रूप होता है, बी वाज बिन, इसी का ही तीन रूप। बी को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बी से बीइंग हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उनसे सीखेंगे। वाज है, वाज जो होता है, वाज बेसिकली पास्ट टेंस होता है, हम लोग टेंस पढ़ेंगे अभी बाद में। यूं समझ लो वाज माना होता है था, वेयर माने होता है थे। ठीक है, और क्या होता है, वाज वेयर शैल विल। शैल माने बेसिकली होता है गा, जैसे मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, गा के सेंस में होता है। शैल का पास्ट टेंस होता है शुड, शुड माने होता है चाहिए। कैन, कैन माने सकना, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड, COULD, सका। शैल विल, विल का होता है, विल बने भी गा होता है, विल, विल का होता है उड, इसका ही मतलब चाहिए होता है। हम लोग पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे अभी,
मॉडल, ये सब मॉडल वर्ड्स है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या था, शैल विल हो गया, और क्या है, मीनिंग शैल विल शुड कुड, वुड हो गया, मे माइट, डू डज डिड, हैज हैव हैड। एक हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज। डू डज माने होता है, इसका मीनिंग होता है करता है, ठीक है, कोई काम को करता है। इसी का पास्ट टेंस होता है डिड, माने किया। सबका यूज हम लोग पढ़ेंगे अभी। और क्या है, हैज हैव हैड। हाँ, जो मेरे ख्याल हमने पढ़ा था शायद, हैज हैव माने रखना। ये पॉजिटिव केस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हैज आया था कि नहीं आया था। हैज हैव का मतलब होता है रखना, इसी का पास्ट टेंस होता है हैड, रखा था। सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब मैंने मीनिंग लिख दिया। हमारा ईज एम कर लिया हमने, ईज आर एम कर लिया। थोड़ा वाज को देखते हैं। वाज माने होता है था, और ये सिंगुलर होता है, तो इसको भी हमें, सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ही वाज प्लेइंग, ठीक है, इसमें आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दे सकते हो, सिंगुलर होना चाहिए। द चाइल्ड वाज क्राइंग, वाज हो गया, ठीक है। जैसे ईज के साथ लगता था ना, देखो ईज होता है प्रेजेंट टेंस में, ईज होता है प्रेजेंट टेंस में, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग। वाज होता है पास्ट टेंस में, मीनिंग वही है। विल होता है, विल शैल होता है फ्यूचर टेंस में, मीनिंग सबका वही है था गा। ईज मने है, वाज मने था, विल मने गा, जाएगा, खेलेगा। तो इन सब का रूल वही सब्जेक्ट लगता है जो इनमें है, जो ईज में लगता था। जैसे देखो ईज में हमारा क्या लगता था, ईज में जैसे देखो ही शी इट रमेश, ये सब था ना, जैसे ये सब लगता था, यही सब नियम आपके वाज में लगेगा। जैसे आपको वाज था ना, ही शी इट लगा था, इसमें क्या नहीं लगेगा, वाज में क्या नहीं लगेगा, नॉट यूज्ड। किसके साथ नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगेगा, वी के साथ नहीं लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सब प्लुरल है। ये ध्यान रखना आपको, यू के साथ वाज नहीं लगेगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। जैसे ईज के साथ ईज और आर था ना, वैसे ही वाज के साथ वेयर है, ये है प्लुरल है, प्लुरल वर्ग। इसके साथ क्या लगेगा, यू लग जाएगा, वी लग जाएगा, दे लग जाएगा, कभी कभी आई भी लग जाता है, समटाइम्स। कब लगता है वो मैं बताता हूं। आई के साथ नॉर्मली वाज लगता है, आई वाज प्लेइंग, ठीक है, आई वाज प्लेइंग, आई वाज हिज टीचर, ठीक। तो वाज तो समझ में आता है, सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है। कभी कभी आई के साथ वेयर भी लगता है, कभी कभी सिर्फ आई के साथ, ध्यान देना। इफ आई वर, if I were a bird,
आई वुड WOULD आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होता, इसका मीनिंग होता है अगर मैं चिड़िया होता। ये याद कर लो, ये बोलचाल में काम आता है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता, इफ आई वेयर द CM, आई कुड यूज अ हेलीकॉप्टर। अगर मैं CM होता तो मैं एक हेलीकॉप्टर यूज कर पाता। तो आई के साथ वेयर भी लगता है कभी कभी ऐसे सेंटेंस में। इफ आई वेयर ए किंग, ऐसे बोल सकते हो, इफ आई वेयर अ किंग। अगर मैं राजा होता, आई वुड डोनेट लॉट ऑफ मनी। मैं बहुत सारे पैसे दान कर देता अगर मैं राजा होता। सर तो ये, हाँ बोलो। सर जैसे इट आई वेयर रशियन, तो सर आई से पहले इट सर लग सकता दोबारा है। बोलो, दोबारा बोलो। सर आई से पहले इट लग सकता है सर। इट नहीं है, इफ है, इफ सॉरी, इफ। IF है ये, F। इफ मैंने होता है यदि, अगर। इफ है IF, ठीक है, इट नहीं है, IF है। सर आई वही वाले पूछ की रहे है। सर, आई से पहले इफ लग सकता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, कहीं भी लग सकता है। इफ मतलब होता है यदि। आई से पहले या किसी से पहले लग सकता है। इफ ही भी लग सकता है। इफ ही इज वर्किंग, he will earn money। अगर वह काम कर रहा है तो उसको पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो? इफ ही गोज टू बॉम्बे, ही कैन मीट रमेश। अगर वो बॉम्बे जाता है तो वो रमेश से मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो इफ आप कहीं भी लगा सकते हो। इफ का मतलब होता है अगर। ओके, हाँ सर। ये मैं आपको बता रहा था वर का यूज आई के साथ। ये वर का यूज कहां नहीं होगा, कहां नहीं होगा? ही शी इट में नहीं होगा। ही शी इट या नेम, कोई भी नाम हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्लुरल है, ये वर का यूज यहां नहीं होगा, और ये सारा सिंगुलर है। वर का मीनिंग क्या होता है? थे, वे जा रहे थे, दे वेयर गोइंग। जैसे मैंने यहां ऊपर एग्जांपल दिया, वर का एग्जांपल। अच्छा, वर का भी एग्जांपल मैंने दिया नहीं आपको, अभी वेयर का एग्जांपल दिया है। हाँ, जैसे अब देखो, इसको प्लुरल में यूज कर सकते हो। दे वर प्लेइंग, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गा रहे थे। कोई भी प्लुरल कर सकते हो। यू, यू को प्लुरल माना जाता है। यू माने आप या आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यू वर स्टडिंग, UDY, यू वर स्टडिंग एट बॉम्बे, आप बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे थे। द चिल्ड्रन, प्लुरल ले लो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ये समझ में आया? वर कहाँ लगता है? जो प्लुरल होगा उन्हीं के साथ लगेगा। ये सारे प्लुरल, जितने सब्जेक्ट हैं सब प्लुरल।
इनके साथ नहीं लगेगा तो ये सब सिंगुलर है। तो देखो आपने क्या समझा, ईच वाज के साथ करीब करीब सेम चलेगा, आर वेयर सेम चलेगा। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया, नहीं ये आर तो प्रेजेंट में ही आता है, ये सिंगुलर है, नॉट टेंस के हिसाब से नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से है, ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से है। इसमें जो टेंस की बात आती है तो प्रेजेंट में आता है इज आर, पास्ट में आता है वाज वर, फ्यूचर में आता है शैल विल। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा शैल का पढ़ लेते हैं। शैल का जो यूज होता है आई वी के साथ होता है, शैल माने गा, विल का प्रयोग होता है, इसका ही मतलब गा है, यू, आई छोड़ के बाकी सबके साथ होता है, बल्कि आई के साथ भी होता है। इसका मीनिंग समझाता हूं क्यों होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, कोई भी नाम सबके साथ लगता है, ठीक है। शैल के साथ क्या नहीं लगेगा, शैल के साथ क्या नहीं लगेगा, ही, शी, इट, कोई भी नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर जरूरी नहीं है, प्लूरल भी हो सकता है। नॉट यूज जैसे यू के साथ भी नहीं लगता, यू के साथ भी नहीं लगता। लेकिन इसमें एक बहुत काम की चीज समझ लो, शैल और विल में क्या होता है। पहले शैल को पढ़ते हैं। आई शैल गो, वी शैल गो, ये दो ही के साथ लगता है। शैल जो है सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है, ओनली। इतना बात समझ में आया, आई और वी के साथ लगता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम लोग जाएंगे। अब समझना बात को, जब जाने के चांसेस नहीं भी हो सकता है, आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मे और मे नॉट गो, मतलब मैं कहता हूं आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, मतलब मैं जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता हूं। लेकिन जब इन्हीं के साथ विल लग जाएगा तो पक्का हो जाएगा। विल मतलब मोर चांस, मोर चांसेस, जरूर जाएगा, जरूर। जैसे आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा जरूर, समझ आया। वी विल गो हम लोग जाएंगे जरूर, ये जरूर छिपा हुआ है। मतलब बोलने का भाव ये है, अगर मैं कहता हूं आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, तो हो सकता है मैं नहीं भी जाऊं, ठीक। लेकिन जब आई विल गो बोलूंगा, आई विल गो, तो मैं पक्का ही जाऊंगा। ऐसे ही वी शैल गो हम जाएंगे, मतलब हम नहीं जा भी सकते नहीं भी जा सकते। लेकिन जब वी विल गो बोलूंगा तो पक्का जाऊंगा। अब इसी का ठीक उल्टा देखो, देखो हमने क्या पढ़ा, शैल यूज होता है आई और वी के साथ नॉर्मल, लेकिन जब विल यूज हो जाएगा आई और वी के साथ तो पक्का जाना हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा देखो, उल्टा में क्या होता है।
यूज होता है ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन के साथ। इसमें दोनों रहता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे? जैसे देखो, ही विल गो, रमेश विल गो, दे विल गो। कितना समझ में आया? तो ये तो आपने नियम पढ़ लिया। विल में ही, शी, इट यूज होगा। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? दे भी है और रमेश भी है और ही भी है। ठीक है, ये सारे थर्ड पर्सन, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इस सब में यूज होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। यू विल गो, थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है, यू भी आता है इसमें, यू के साथ भी लगता है विल गो। सर थर्ड पर्सन में सर, हैं? सर थर्ड पर्सन में सी भी आता है ना सर? हाँ हाँ, शी विल गो, ये भी होगा। अब देखना, अब इसे समझने की चीज है। विल के साथ ये सब आते हैं, नियम है, लेकिन इनमें चांसेस कम है। चांसेस हो भी सकते हैं 50-50। ही विल गो, वो जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने लिखा था आई शैल गो, मैं जाऊंगा, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। आई के साथ शैल लगता है, इसलिए आई शैल गो लिखूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं शैल लगा दिया इनके साथ तो पक्का हो जाएगा। जैसे यू शैल गो, तुम जाओगे जरूर। समझ में आई बात? नियम नहीं है, यू के साथ विल लगने का नियम है। मतलब यू विल गो है, मतलब आप जाओगे, तो उसका मन होगा, नहीं भी जाएगा जाएगा, नहीं भी जाएगा भी, नहीं भी जाएगा। लेकिन अगर तुमने लिख दिया यू शैल गो, तो तुम पक्का जाओ। ऐसे ही इसका उल्टा चलो, इसमें उल्टा है। जैसे अब यहां लो, ही शैल गो है, इसमें यूज नहीं होता है। लेकिन अगर ही शैल गो लिख दिया तो वह पक्का जाएगा, पक्का जाएगा। ये अंतर समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो, हेल्पिंग वर्ब पूछा जाएगा आपसे कि भैया शैल और विल किसके साथ यूज होता है। आप कहोगे जी शैल यूज होता है आई और वी के साथ। लेकिन जब काम की संभावना ज्यादा हो तो हम आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं। जैसे आई विल गो, मतलब मैं पक्का जाऊंगा। ऐसे ही विल लगता है यू, ही, शी, इट के साथ। तो जब काम की संभावना ज्यादा हो तो इन्हीं यू, ही, शी, इट के साथ शैल भी लग सकता है। जब शैल लगेगा तो इसका मतलब पक्का जाएगा। अब देखो, ही शैल गो, ही के साथ तो विल होता है भाई, ही विल गो हमने पढ़ा है, तो ही विल गो होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ही शैल गो बोल दिया तो इसका मतलब पक्का जाएगा, टेक्निकली गलत नहीं है। ठीक है? हाँ सर। यू शैल गो, यू ही हो गया। आप कुछ भी सी भी बोल सकते हो, सी शैल गो, मतलब वह पक्का जाएगा। ये शैल और विल क्लियर हो गया? हम्म, हाँ सर। ओके। हम एक कुछ और पढ़ेंगे, डू डज पढ़ेंगे और हैज है पढ़ेंगे। डू डज डिड, हैज, हैव, हैड, इसको थोड़ा समझेंगे कौन किसके साथ यूज होता है। सबसे पहले देखो, डू डज जो होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस में, डिड हो जाता है पास्ट टेंस में, हैज हैव होता है प्रेजेंट टेंस में, हैड हो जाता है पास्ट टेंस में। इसका यूज कैसे होता है हम लोग समझेंगे। देखो, डू जो होता है ये प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। प्लूरल के अलावा आई भी हो जाता है, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल।
इसमें डू का यूज होता है। कैसे होता है हम लोग सीखते हैं। तो पहले इसको पढ़ो। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है। यू डू योर वर्क। ध्यान देना, आप जो है डू जो है यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ये भी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। मैं अपना काम करता हूं। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करते हो। डू माने करना, ठीक है। दे डू देयर वर्क, वो अपना काम कर, दे का देयर हो गया ना पॉजेसिव केस। दे डू देयर वर्क, वो अपना काम करते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ। इसी में एक आगे आता है, उसको बोलते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक हमने पढ़ा है, जोरदार वाक्य, जब कोई जोर दे के बोलता है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तब, जैसे आई डू ईट। ध्यान देना, यहां पर मेन वर्ब ये है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें देखना कोई मेन वर्ब था ही नहीं, यही मेन वर्ब था। यू डू योर वर्क, वर्क जो है ये नहीं है। योर वर्क क्या हो गया यहां पर, एक तरह से नाउन हो गया। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। करने का काम मेन डू है, मेन वर्ब ये हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं खाता हूं, मेन काम क्या है, खाना, मेन वर्ब है। लेकिन ये इसको हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसको डू कहां पर यूज होता है, इसको एम्फेटिक मतलब जोरदार वाक्य बनाने के लिए। मैं जरूर खाता हूं, इसका मीनिंग ये हुआ। या मैं खाता तो हूं। जैसे मैं बोलता हूं तुमको, तुम खाते ही नहीं हो यार, क्या हेल्थ बनेगा तुम्हारा। तो तुम कहोगे नो नो आई डू ईट, मैं जरूर खाता हूं। आई डू ईट फ्रूट्स, आप बोलोगे आई डू ईट फ्रूट्स, आई डू ईट फ्रूट्स, मैं फल जरूर खाता हूं। मैं कहता हूं फल वल खाया करो यार, तुम्हारी हेल्थ नहीं है चाहिए मान लो। तो आप कहते हो नहीं नहीं आई डू ईट फ्रूट्स। आप बोल सकते हो आई ईट फ्रूट्स। आप कहते हो मैं फल खाता हूं, सिंपल बोलते हो, तो मतलब नहीं भी खा सकते हो, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी खाते होगे, नहीं भी खाते हो। लेकिन आई डू इट फ्रूट्स मतलब मैं जरूर खाता हूं, जरूर खाता हूं। तो डू लगता है एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो जोरदार वाक्य हो जाएगा। और ये आई के साथ लगता है, आई वी के साथ लगता है। आ गया, डू मैंने लिखा ना आई वी यू दे। जैसे देखो अब यू के साथ लगाता हूं, यू डू योर वर्क। ध्यान देना, इसमें मेन काम ये है, योर वर्क क्या है, ये जस्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कुछ नहीं है इसमें। यू डू योर वर्क, लेकिन यू डू, अब यहां मैं एक वर्ब लगा देता, यू डू प्ले फुटबॉल, मान लो तुम फुटबॉल खेलते हो, खेलना हो गया। यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल मतलब तुम फुटबॉल खेलते हो। और डू लगा दिया तो तुम जरूर खेलते हो, तुम फुटबॉल जरूर खेलते हो। समझ आया। तो डू से क्या होता है, एम्फेटिक बनता है, जोरदार वाक्य बनता है। डू जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वह सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा। तो डू लगता है आपको आई वी यू के साथ, दे के साथ। अब डज किसके साथ लगता है, डज लगता है आपको ही शी इट के साथ, या सिंगुलर।
यहां भी सेम नियम है, ध्यान देना। डज माने करता है, ध्यान देना। ही डज हिज वर्क, यहां ये मेन वर्ब, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ही प्लेज फुटबॉल, इसे मेन वर्ब क्या है, ये है। देखो एक डू जो है, डू का मतलब होता है करना, एक वर्ब है, यह मेन वर्ब भी हो सकता है और एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है तो ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, इसे मेन वर्ब यही है, इधर कोई नहीं है। और जब ही प्लेज फुटबॉल, जैसे यहां पर वह फुटबॉल खेलता है, इस मेन वर्ब क्या है, प्लेज है, इसमें डू डज डीज कहीं नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दिया ही डज प्ले फुटबॉल, ये डू का मतलब होगा अवश्य, वह फुटबॉल जरूर खेलता है। कुछ समझ में आया? तो डज से क्या हुआ, ये एम्फेटिक बन जाता है। जैसे ही डज ईट, वह खाता तो है, या वह जरूर खाता है। हमें कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? जब भी जोरदार वाक्य होगा ऐसा करेंगे, डू डज डिड, हैड हैव हैड, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो पढ़ा दूंगा, भाई आपके लिए संभालना भारी हो जाएगा। आज जितना पढ़ाई हुआ है इसको आप थोड़ा रिवाइज करके आओ। कोई डाउट लगे बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इस्तेमाल यही होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये आपको समझ आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब, मेन या प्रिंसिपल वर्ब क्या है, ये बात क्लियर है आपको, हाँ कि ना? यह सहायक क्रिया, यह है मुख्य क्रिया, मुख्य या प्रधान क्रिया। ये क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ, हाँ कि ना? हेलो, ये दोनों में अंतर आपको मालूम है कि नहीं, हाँ कि ना? कुछ तो बोलो, हाँ या ना, यस और नो Yes, sir. है, No. नो, हाँ ठीक है, समझा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब होते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको लिस्ट लिख दी ऊपर, बहुत सारी, जे मार वाज वचरम जो भी था, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है, एज मैंने आपको पढ़ाया, वर्ब क्या होता है जिसके लास्ट में ना लगता है, खेलना कूदना उठना सोना बैठना वगैरह वगैरह। जैसे गो, गो मैंने जाना, स्लीप मैंने सोना, है रीड, रीड मैंने पढ़ना। और क्या होता है, जंप कूदना, ऐसा कोई भी काम, आना जाना, आना काम माने आना, जिसके अंत में ना लग जाता हो, ये सारे वर्ब हैं। क्लियर हुआ? टीच मैंने पढ़ाना, तो ये सारे जितने वर्ब हैं ये सब मेन वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब जिसको बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा आपने,
इज, एम, आर, डू, डज। यहाँ डू ये भी है, डू माने करना होता है, ये प्रिंसिपल वर्ब भी है। तो डू जो है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी आता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। वाज, वेयर, ये पढ़ा ना हमने, हैज, हैव, हैड, ये जितने भी हमने पढ़े हैं सब हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब मुख्य काम, काम क्या हो रहा है। अब इसी को एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। आई एम प्लेइंग। अब बोलो, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया। क्लियर हुआ। जो हम वर्ब पढ़ते हैं वो मेन वर्ब के लिए ही यूज होता है, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड मैंने ये सब लिखे यही सब मेन वर्ब हैं, प्रिंसिपल वर्ब इसको बोलेंगे, प्रधान क्रिया। अब इस लाइन में देखो प्रधान काम क्या हो रहा है। अब जैसे अब मैं लिखता हूं आई एम, अब क्या हो गया, मैं हूं, क्या हुआ, अधूरा रह गया, मैं हूं। यहां देखो खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो प्ले हो गया मेन काम, तो आई एम प्लेइंग। ये सारा पढ़ के आना, कोई डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, कुछ अभी तक डाउट है तो पूछ लो, आज की पढ़ाई में कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये सारा पढ़ के आना, और इसमें से मैं कहीं से पूछ भी सकता हूँ। और कल हम लोग थोड़ा इसको हैज, हैव, हैड को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो मैंने लिखा है डू, डज, डिड, हैज, इसका प्रयोग अच्छे से पढ़ेंगे कल दोबारा, ताकि आपको डू डज, मेरे ख्याल डू डज मैंने पढ़ा दिया आपको। डू डज मैंने पढ़ा दिया है, एम्फेटिक बनाने के लिए होता है। हम डज का प्रयोग कब यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा और पढ़ के आना, समझ में आए, डाउट लगे मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है जी, तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिए। कहीं भी पढ़ाई में कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।